वेलकम टू स्टडी 11 सर्कल। दोस्तों, मैं इस चैनल पे डेली 9 से 10 बजे डेली साइंस के ऑब्जेक्टिव वाइज प्रश्न लेकर मैं आता हूं। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप खाना बनाते समय, सोने से पहले, चाहे आप जो भी काम करते रहे, आप एक दफ़े सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि एक शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावर फैक्टर 1 है। ठीक है, ऑप्शन बी पावर फैक्टर 1 है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि एक सहकारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, एक सहकारी मतलब पशु जो होता है उसको एक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध से मिल सकता है। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। BCG टीके का जो टीका होता है किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो यह दोस्तों किसकी बीमारी है। तो यह दोस्तों ऑप्शन बी, आँखों की बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। अब आँखों की बीमारी है। 6 नंबर प्रश्न है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। तो कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन एवं खनिज जो है हमारे भोजन संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 6 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा एवं बीटा चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 7 नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है से घाव भरने में बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका वेधन क्षमता अधिक होता है। वेधन क्षमता अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से पैदा होता है। ठीक है, सूर्य में जो ऊर्जा है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का संलयन से मतलब ऊर्जा उत्पन्न पैदा होता है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दोस्तों हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका अगर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है। ठीक है, जलवाहित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्त जो है जलवाहित रोग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 12 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग की बीमारी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आँखों की बीमारी है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ठीक है, मानव के जो शरीर होता है उसमें विटामिन ए कहाँ संचित मतलब रहता है। तो यह दोस्तों यकृत में रहता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में रहता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शरीर के किस अंग में
समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है, डायलिसिस दी जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकिक, मतलब किडनी के जो बीमारी होती है उसमें समस्या होने पर डायलिसिस दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 15 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र होते हैं। ठीक है, तो आवश्यक यंत्र कौन से होते हैं? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, बैरोमीटर। ठीक है, कह रहा है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु में नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग या किरण कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वाई किरण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूरेनियम 235 नाभिक में, ठीक है, यूरेनियम 235 नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल संख्या 235 होती है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रतिध्वनि मूल ध्वनि से अलग तब सुनाई पड़ती है जबकि ध्वनि स्रोत व परावर्तक सतह के मध्य न्यूनतम अंतराल कितने मीटर की होती है? ठीक है, तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर की होती है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत मोटर जो है से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इक्कीस नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस ग्रह का नाम जिसमें सूर्य पश्चिम को उदय होता है, सूर्य के पश्चिम में उदय होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस जो है सूर्य के पश्चिम में उदय होता है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का साधन, ठीक है, साधन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा। 24 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होता है? तो वायरस के कारण नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जो है टाइफाइड जो है से वायरस से बीमारी नहीं होती है। ठीक है, यह दोस्तों ज़्यादा गंदा चीज़ खाने से होता है, जैसे तेलपक चीज़ खाने से भी होता है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश उत्सर्जित डायोड बनाया जा सकता है। ठीक है, डायोड बनाया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलियम और आर्सेनाइड। ठीक है, आर्सेनाइड द्वारा डायोड उत्सर्जित बनाया जा सकता है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, तो किसका है? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टेट्रावेलेंट का मतलब अर्धचालक है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है।
27 नंबर प्रश्न करें कि त्वरित ऊर्जा पाने के लिए एक एथलीट को लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को लेना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 28 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है, तो सूर्य की रोशनी से हमें दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है सो कौन से होते हैं, तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों डायबिटीज होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, डायबिटीज होते हैं। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है कि दूध का घनत्व निम्न उपकरण द्वारा मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, लैक्टोमीटर द्वारा दूध का घनत्व को मापा जाता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 32 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टियोमीटर जो है सूर्य के किरण की तीव्रता का पता लगाता है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है कि एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो एक्स-रे का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोएंटजन ने किए थे। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किए थे। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल निम्नलिखित में से तीव्रता नापता है। ठीक है, किसकी तीव्रता नापता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 35 नंबर प्रश्न है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से मापते हैं, तो खाद्य ऊर्जा को हम दोस्तों किस इकाई से मापते हैं, तो कैलोरी के इकाई से मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 36 नंबर प्रश्न है कि सर सी बी रमन को उनके डैश प्रकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश की परिकलन के आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हो कि वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो से हम 100 लाइक की उम्मीद करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तब तक के लिए बस आज के लिए इतना है।